हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, गार्डन में प्यारे प्यारे से फ्लावर खिले हो और मस्त ग्रीनरी हो तो सभी को अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास एक प्यारा सा गार्डन हो। बट गार्डनिंग बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का काम होता है। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तब हम एक प्यारा सा गार्डन बना पाते हैं। चाहे सीड लगाने की बात हो, कटिंग ग्रो करने की बात हो, या प्लांट के सरवाइव करने की बात हो, हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना होता है। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कुछ प्लांट्स को देखकर ऐसा लगता होगा कि ये प्लांट हमारे मर चुके हैं, ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, और शायद आप उसे निकाल कर फेंक भी देते होंगे। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि प्लांट की कंडीशन देखकर लगता है कि बस ये प्लांट अब नहीं चल पाएगा। जैसे आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, एरेंथम का। ये विंटर सीज़न में इसमें जब भी मैं पानी ऐड करती तो सारा पानी पॉट में बहुत ज़्यादा भरा रहता था। तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी टाइम से ये पॉट इसी में लगा है, तो शायद इस पे रूट बाउंड हो गया है, तो रूट इसका पानी एब्जॉर्व नहीं कर पा रही है और ड्रेनेज होल भी ब्लॉक हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी। रिपोर्टिंग के बाद ये प्लांट बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर रहा था। बिल्कुल इस तरीके से इसकी ब्रांचेस ड्राई हो चुकी थी। ऐसा लगा मुझे कि मेरा प्लांट जो है ये पूरे तरीके से ख़राब हो गया है। मैंने 1 महीने तक काफ़ी ज़्यादा वेट किया कि अब ग्रोथ आएगी, अब ग्रोथ आएगी, बट इस पर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो बस मैं इस प्लांट को निकाल कर फेंकने ही वाली थी। मैंने सोचा कि ज़बरदस्ती ये प्लांट इस पॉट में लगा हुआ है, इसे हटा देती हूँ, तो इसमें मैं समर सीजन के किसी प्लांट को शिफ्ट कर दूँगी। और बस मैं इसे उखाड़ने ही जा रही थी और मैंने देखा कि इसके साइड से बिल्कुल इस तरीके से बहुत छोटी छोटी से स्प्राउट्स निकलना शुरू हो गए थे। ऊपर से तो सारी ब्रांचेस ड्राई हो चुकी थी, बिल्कुल पकड़ने पर टूट रही थी, पर नीचे से बहुत छोटे छोटे से स्प्राउटिंग आना शुरू हो गए थे। उस समय तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये प्लांट मेरे गार्डन से जाए, और जब मैंने इस पर न्यू ग्रोथ देखी तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद जाग गई, और फिर मैंने इस प्लांट को इसी में रहने दिया। और अब देखिए 2 महीने में इस प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। अब ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगा है। इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया था। मैंने इसकी बहुत छोटी सी कटिंग लेकर आई थी, और अब ये देखिए वापस सरवाइव करने लगा है। तो इसके जितने भी ड्राई ब्रांचेस हैं अब मैं उन्हें अलग कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से सारी ब्रांचेस सूख गई थी ना इस प्लांट के सरवाइव करने के। ऊपर से तो कहीं से कहीं तक चांस नहीं लग रहे थे, बट होता क्या है कि कई बार इनकी रूट हेल्दी होती है। ऊपर से ब्रांचेस सूख चुकी होती है लेकिन रूट में जान होती है, तो वहाँ से स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाती है। यही इस प्लांट के साथ हुआ। तो यदि मैं थोड़ी जल्दबाजी करती, इसे निकाल के फेंक देती, तो मेरा ये प्लांट मैं खो देती। लेकिन देखिए अब ये प्लांट वापस अच्छे से हो गया है। सेम ऐसा मेरे इस प्लांट के साथ हुआ। ये लालटेना का प्लांट है, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। तो समर में जब मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू थे, मैंने 8 दिन वाटरिंग नहीं की इस प्लांट में, तो ये प्लांट पूरा सूख गया था। इसकी ब्रांचेस जो है इस तरीके से ड्राई हो गई थी, पकड़ने पर ये ऐसे टूट जा रही थी। तो ये प्लांट भी ऊपर से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये मर चुका है, बट मुझे लगा कि शायद इसकी रूट में जान हो। जिस तरीके से एरेंथम में स्प्राउटिंग आ गई है, शायद इसमें भी आ जाए। तो मैं इसमें रेगुलर वाटरिंग करने लगी, और कुछ दिन बाद मैंने देखा कि इसमें नीचे से न्यू ग्रोथ होना शुरू हो गई। और अब आप देखिए ये प्लांट कितना अच्छा ग्रोथ कर चुका है, काफ़ी बूसी भी हो गया है। अब कुछ दिन में इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए वापस मुझे ये प्लांट मिल गया है। सेम ऐसा कुछ इन प्लांट के साथ हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये बुगनवेलिया की कटिंग है, जिसे मैंने मई में लेकर आई थी। इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो बुगनवेलिया तो वैसे भी वुडी होते हैं, और मैंने मई में लगाई थी। जुलाई स्टार्ट हो गया लेकिन इस पर कोई भी स्प्राउटिंग नहीं हो रही थी, और ये एकदम ड्राई जैसे लग रही थी। 2 मंथ हो गए थे, तो मुझे लगा कि अब ये कटिंग तो चलेगी नहीं, ये सूख चुकी है।
तो बस मैं इसे निकाल कर फेंकने ही वाली थी और मैंने अचानक से जैसे ही कटिंग को बाहर निकाला तो उसमें मुझे छोटी सी रूट दिखी और इनके नोड एरिया में बहुत छोटे से, बहुत ही ज़्यादा छोटे से स्प्राउट थे। तो फिर मैंने वापस इसे इसी में लगा दिया और अब देखिए ये कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। इनके हर नोड एरिया से इनमें स्प्राउटिंग आना शुरू हो गई है और ये एक कटिंग तो नहीं लग पाई, मैंने इस पर 3 कटिंग लगाई थी। तो ये वाली कटिंग तो ड्राई हो गई है, अब इस पर स्प्राउटिंग नहीं होगी। और ये 2 कटिंग मेरी आराम से लग गई है, आप देख रहे हैं इनमें कितने अच्छे से न्यू ग्रोथ आ गई है। तो ये मेरी 2 कटिंग लग गई। और ये जो आप देख रहे हैं ये कैलेडियम है। तो ये कैलेडियम के बल्ब भी मैंने मई में लगाई थी और इसमें काफ़ी जल्दी स्प्राउटिंग हो जाती है। अब जुलाई आ गया लेकिन इस पे कोई स्प्राउटिंग नहीं थी। मुझे लगा कि ये बल्ब पूरा ख़राब हो चुका है तो मैं यहाँ पे निकालने ही वाली थी और मैंने इसे बाहर निकाल भी लिया था और मैंने अचानक से देखा इस पे भी बिल्कुल छोटे छोटे से स्प्राउट आ गए थे। और वही स्प्राउट देखिए अब छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी लीफ में कन्वर्ट हो गए हैं। मतलब ये मेरा बल्ब भी लग गया जिसे मैं ये सोच रही थी कि ये गल चुका है, ख़राब हो चुका है, अब उसमें से प्यारे प्यारे से लीव्स आना शुरू हो गए हैं। तो देखिए थोड़ा सा धैर्य रखा और ये प्लांट भी बच गया। और ये है एफ्लिपा का प्लांट, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है इसकी लीव। तो ये कटिंग भी मैंने मई में ही लगाई थी। तो ये भी देखिए इस तरीके से ड्राई हो गई थी, बिल्कुल ऐसे सूखने लगी थी। तो मुझे लगा कि ये कटिंग भी मेरी गई, क्योंकि मैं मई में वैसे भी अपने गार्डन में पानी नहीं डाल पा रही थी, उस समय इतना ज़्यादा बिजी थी। तो मुझे लगा पानी की कमी की वजह से मेरी ये कटिंग सूख गई। और मैंने इसे भी निकालने के लिए देखा तो इसके नीचे से भी बिल्कुल छोटा सा स्प्राउट था। और अब 10 दिन में देखिए इस पर कितनी प्यारी सी लीफ भी आ गई है। तो मेरी ये कटिंग भी बहुत अच्छे से लग गई। और इसी की ये स्मॉल लीफ वाली वैरायटी है, मतलब इसमें पर्पल नहीं, पिंक से कलर की लीफ आती है। तो ये भी ऊपर से देखिए कितनी ड्राई दिख रही है ना, काफ़ी ज़्यादा ड्राई दिख रही है। पर इसे भी मैंने चेक किया तो ये देखिए यहाँ से बिल्कुल छोटी सी लीफ आ रही है, काफ़ी छोटी सी लीफ आ रही है। तो मेरी ये कटिंग भी लग गई है, इसे भी मैंने मई में लगाया था और इसे भी मैं यहाँ से हटाने वाली थी कि मेरी ये कटिंग भी सूख गई। तो इस तरीके से देखिए थोड़े से धैर्य से मेरे सारे ही प्लांट, जिन्हें मैं ये सोच रही थी कि ये ख़राब हो चुके हैं, वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और मैंने उस समय जो गार्डन से मैंने फ्री में प्लांट लाए थे उनकी जो भी कटिंग लेके आई थी, जिसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी, देखिए मेरी सारी ही कटिंग लग चुकी है। बुगनवेलिया हो, एफ्लिफा हो, या फिर ये आप देख रहे हैं साइप्रस पाम, तो ये सारे ही प्लांट मेरे लग चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी किसी प्लांट को उखाड़ने में जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, शायद वो प्लांट भी चल जाए। क्योंकि जिन प्लांट्स की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मेरे सारे वो प्लांट चल गए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।